ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाएंगे। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है। आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। काड़ा लड़ाई होता है ना महोदय, रात भर काड़ा को जगा करके रखता है, सोने नहीं देता है कि सुबह जाके काड़ा जो है ना पूरे ताकत से लड़े। आज हालत ऐसे ही है इन विधायकों की, यहाँ रहने नहीं दिया। आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके सारे पुलिस प्रशासन है, आप पे विश्वास नहीं। महोदय, जिन शिबू सोरेन जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं। और जिसपे उंगली उठा करके आप आदिवासी विरोधी होने का बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर शिबू सोरेन जी को राज्यसभा का सदस्य बीजेपी के विधायकों ने बनाया। ये मैं बताना चाहता हूँ, एक जनजातीय महिला को, झारखंड की नतनी को देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके आप कह रहे थे ना कि सर्वोच्च पद पर नहीं जाएगा। सबसे सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी चालाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी चालाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत में बताने का काम किया। कांग्रेस का आदिवासी प्रेम सिर्फ छद्म है, छद्म है। आदिवासी शिबू सोरेन जी को, आदिवासी मधु केड़ा को, आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का काम कांग्रेस ने किया है, उनके नेतृत्व ने किया है। अगर कभी बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या? कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। ये देश विरोधी कांग्रेस, ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, ये झारखंड विरोधी कांग्रेस, इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया। झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं भौं करेगा उसको रखना चाहिए। जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे, सब कुई करने वाले थे, और 3 लोग रह गए जो भोंकने वाले थे। हेमंत दा कह रहे थे कि भाई सबूत हमको दिखाइए, लेकिन कानून से ऊपर कोई हो सकता है क्या? किसी पद में बैठ जाए, या दलित आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दे रखा है क्या? ये कानून का उल्लंघन कीजिए, चोरी कीजिए, भ्रष्टाचार करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये कांग्रेस ऐसी बेल है, जिस पेड़ में रहती है उस पेड़ को खा करके सुखा देती है, छूट बना देती है। आज गुरु जी को जेल भिजवाया, मधु केड़ा को जेल भिजवाया, आज चंपई हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया। Sponsored by Gemini Circus. सुबह बता देता है दिन कैसा होगा। ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, 2 और विधायक शपथ लेते हैं। कांग्रेस से एक, आरजेडी से एक, तीनों गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का कैबिनेट होता है। विश्वास का मत साबित करने के लिए कैबिनेट बुलाया जाता है, सत्र आहूत किया जाता है। महामहिम राज्यपाल के अधीन लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अभी सब लोग। आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी पूरी सत्ता अधिनित रहती है राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम गवर्नर के हाथों में। वो आते हैं और गवर्नर अपनी सरकार, मतलब चंपई जी की सरकार, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार के उपलब्धियां बताने का काम करते हैं, जो इन्होंने लिखा है। एक कोई पीएमओ से लिख करके नहीं आया है, सीएमओ से लिख करके आया। और क्या व्यवहार होता है इनका, साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाया गया। चंपई जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। माननीय सदस्य,
बोलने आपने- दीजिए उनको, जितना आता है उतना बोलने हाँ, दीजिए। जितना आता है उतना ही बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, जितना बोलिए। जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ठीक ठीक, बोलिए। सत्य के सिवा नहीं, कुछ अच्छा नहीं बोलिए, बोलिए। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्याग पत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जो सरकार गई, उसके बाद वंशवाद और परिवारवाद का जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घुन लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है। और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। चलिए महोदय, आपके ध्यान में महोदय, सब लोगों ने बोला है, आज बोलने ही देना है समय। बोलने दे रहे हैं, कहाँ रोके आपको हम? जी, आप काहे शंका करते हैं? यही तो मुश्किल है। ठीक है ना, ऐसा शंका मत करिए ना। चलिए महोदय, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं और संविधान को समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं रोकते हैं। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। महोदय, आपके आंखों के सामने ही महामहिम राज्यपाल का जिस तरह से उन्होंने हुटिंग किया है, मुझे लगता है वो भी देश के इतिहास में पहली बार होगा कि राज्य सरकार अपने ही किए हुए कार्यों का बहिष्कार कर रही हो। महोदय, एक मिनट महोदय, महोदय, एक बात आपको मैं जानकारी के लिए दे दें। इसी झारखंड में किसी महामहिम पर अंडा और टमाटो बरसाया गया, आपको जानकारी ले लेना चाहिए। चलिए महोदय, बोलिए। महोदय, वो काम विपक्ष के लोग किए होंगे, हम नहीं बोलेंगे, विपक्ष के हम लोग नहीं किए बोलेंगे, होंगे। लेकिन सूचना दे दिया। सत्ता पक्ष के तरफ से पहली बार ऐसा कार्य करने का महोदय हुआ है। चलिए, जहां तक आदिवासी विषय रख रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, चाहे चंपई सोरेन जी हो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हेमंत सोरेन जी है निवर्तमान मुख्यमंत्री, आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी दलितों के लीडर नहीं हो सकते हैं, पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अपने करने से पूरे समाज को जोड़ करके अपनी बातें आप नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने आम्बेडकर जी का उल्लेख किया, भारत का निर्माता, संविधान का निर्माता, महामानव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आपने कहा कि आम्बेडकर जी ने वो त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। महोदय, कोई विदेशी धर्म नहीं अपनाया आम्बेडकर जी ने। गए थे निजाम हैदराबाद के पैसा के थैली लेकर के, कहिए आप मुसलमान बन जाइए। गए थे पोप कि आप क्रिश्चियन बन जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इसी देश के एक पंथ को चुना, कोई विदेशी धर्म का और विदेशी गुलामी को नहीं सुनना। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महोदय, आदिवासी आलाप कर रहे हैं। महोदय, चोर मचाए शोर आज की तक। महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे गांव घर में जब काड़ा को लड़ाना होता है, काड़ा लड़ाई होता है ना महोदय, रात भर काड़ा को जगा करके रखता है, सोने नहीं देता है कि सुबह जाके काड़ा जो है ना पूरे ताकत से लड़े। आज हालत ऐसे ही है इन विधायकों की, यहाँ रहने नहीं दिया। आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके सारे पुलिस प्रशासन है, आप पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास नहीं। ठीक कहा मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने, सोरसाई भूत अच्छे, सरसा में ही भूत है। आपको जो है ले जा करके महोदय, आपको ले जा करके महोदय, आपको ले, क्या बोल रहे थे? अभी हमारे पौरी साहब ने बोले कि पोप ने पैसा लेके गए थे उनके पास धर्मांतरण के लिए। मैं
जानना चाहता हूँ ये इतिहास कहाँ से मिला है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आज तक पोप किसी के पास नहीं गए हैं और कैथोलिक धर्म के कोई लोग नहीं गए हैं धर्मांतरण के लिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये। चलिए आप बोले नहीं, बोलिए। महोदय, यहाँ तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग मान्य है, सर, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है महोदय। कांग्रेस के शासन में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को निकाल करके हटाया गया। 50 बार से ज्यादा तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया, और शासन चालू होते होते 1957 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 18 बार इसका दुरुपयोग करने का काम किया। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई एक विषय ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे हैं महोदय, और जो कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, सच में अन्याय हो रहा है महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। और महोदय, जो हेमंत दा ने कहा कि सोरसाई बहुत अच्छे, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ माननीय शिबू सोरेन जी, हम सबके इस झारखंड के बड़े नेता हैं, उनको जेल किसने भेजा, कब भेजा और कैसे भेजा, छिपा हुआ क्या? महोदय, जिन शिबू सोरेन जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं, और जिसपे उंगली उठा करके आप आदिवासी विरोधी होने का बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर शिबू सोरेन जी को राज्यसभा का सदस्य बीजेपी के विधायकों ने बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड के एक बड़े नेता बने हैं, हेमंत सोरेन जी को, माननीय महोदय, कांग्रेस का चरित्र को समझाने का जरूरत है। हेमंत सोरेन जी को पहली बार विधायक से उप मुख्यमंत्री बना करके उनके प्रतिभा से दुनिया को परिचय कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ बनाया, तब जाके सरकार बनी। आप सब लोग जानते होंगे महोदय, पहली बार इस भारतीय गणराज्य में एक जनजातीय महिला को, इस झारखंड की नतनी को, देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके, आप कह रहे थे ना कभी सर्वोच्च पद पर नहीं जाएगा, सबसे सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। कई एक पद्मश्री, चाहे सिमोन उरांव जी हो, चामी मुर्मू जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश दुनिया में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भाव को स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधु कोड़ा जी महोदय, आदिवासी, अभी हेमंत जी ने कहा कि एक लोग कहते हैं कि भाई, अभी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आदिवासी जंगल में रहते हैं, एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंत जी, इसी सदन में बैठा हुआ है व्यक्ति जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है, इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी चालाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी चालाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत में बताने का काम किया। वो क्या बात करेंगे? कांग्रेस का आदिवासी प्रेम सिर्फ छद्म है महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस जिसके साथ सटा है उसको खा गया है घुन की तरह। वो पहले देश की सत्ता में थी तो पूरे देश को, संसाधनों को घुन करके खा गया, और जिस पार्टी के साथ रहा है उसको घुन करके खा गया। मधु कोड़ा जी को मुख्यमंत्री बना करके एक आदिवासी भाई को जेल में पहुंचाने का काम किसने किया? आज झारखंड के इतिहास में आदिवासी शिबू सोरेन जी को, आदिवासी मधु कोड़ा को, आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का काम कांग्रेस ने किया है, उनके नेतृत्व ने किया है। और अगला बार चंपई जी सावधान रहिए, आपको आप पे नजर है, थोड़ा सावधान रहने का काम करिए। और खाली यही तीनों नहीं, देश के अंदर जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए किसने जेल भेजने का काम किया? देश के अंदर चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई एक अपवाद नहीं है। हेमंत जी, अगर यदि बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या?
इतना दिन मौका मिलता क्या? जिस तरह से यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोगों की हत्याएं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। चलिए अमर बाबू आगे बढ़े। महोदय अभी वो लोग 20-20 मिनट बोला, नहीं आपको भी बोल अकेले बोल रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं हम। एक मिनट बोलने दिया जाए, आप बोलने दिया जाए महोदय। अब जल्दी करिए, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी। और एक बाध्यता है जो बाद में बता देंगे, इसीलिए हमने इस बात को आपके समक्ष महोदय हम लोगों को भी बोलने दिए। अच्छा फिर ना हम लोग मिलेंगे, फिर मिलेंगे, आप बोलेंगे, सबका सुनेंगे, क्या दिक्कत है? सबको बोलने का मौका देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए महोदय, कांग्रेस की तासीर को समझिए, कांग्रेस की तासीर को समझिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। 1885 में एओ ह्यूम एक बाहरी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में गुलामी कैसे, जो धरती आबा बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, जो फूलो झानो का आंदोलन था, उस आंदोलन के तपिश से वो इतने डर गए थे कि चीरकाल तक अंग्रेजों का शासन ना रहे। ये जानते हुए कि पिछले 1.5 दौर से कैसे कांग्रेसियों के माध्यम से हम शासन करें। आप लोग अपने वक्तव्य में बातों को काटेंगे, आप लोग अपने वक्तव्य के दौरान बात को काटेंगे। मान्य सदस्य, ये देश विरोधी कांग्रेस, आप लोग अपने वक्तव्य में बात को काटेंगे। देश विरोधी कांग्रेस, ये देश विरोधी कांग्रेस, ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, ये झारखंड विरोधी कांग्रेस। इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया। महोदय, झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय भाइयों को स्थापित करने का अगर काम, एक मिनट महोदय बोलने दिया जाए थोड़ा सा। महोदय, विधायकों को मैं एक बात छोड़, बोलेंगे ना बात, आप बोलेंगे ना, बोलेंगे, आप लोग बैठिए ना, बोलेंगे महोदय, वक्तव्य में जवाब देंगे, वक्तव्य में जवाब देंगे। इरफान साहब चलिए वक्तव्य में जवाब देंगे। महोदय कंक्लूड कर रहा हूँ, बोलिए, बैठिए उनको बैठिए। हो गया बोलेंगे, आलम साहब बोलेंगे। माननीय आलम साहब बोलिए। चलिए अब समाप्त करिए, बैठिए आराम से रहिए। चलिए अमर जी चलिए। महोदय आपका ध्यान आना चाहिए। महोदय, आलू से सोना बनाने की अपार सफलता के बाद, और आदरणीय हेमंत दा कह रहे थे कि जहां जहां उनके पांव पड़े, रामलला के पांव से तो रामराज ही आएगा, उनके जहां जहां पांव पड़े अभागा जो थे जय सागर सुखाई जाए। यार बेसी बोला नहीं। महोदय, अभी विधायकों को उठा के ले गए आप लोग, तो मैंने समझा कि भाई ये तो बीजेपी पे एलिगेशन लगाते, लेकिन हकीकत है क्या? इनको उठा के कहीं ले गए। तो फिर हमको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के जो इनके कन्वेनर है खड़गे जी का एक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना, कान पकड़ करके जब किसी को बूथ का एजेंट बनाना हो या कोई पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता बनाना हो, तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं भौं करेगा उसको रखना चाहिए। मानेगी ये सारे लोगों को नहीं। महोदय ऐसा मत करिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। महोदय, तो ये पता चला कि जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे सब कुई करने वाले थे, और 3 लोग रह गए जो भोंकने वाले थे। महोदय, ये सरकार में विश्वास नहीं है, ये सारे लोगों से पता चल रहा है महोदय। ठीक है, और सारे लोगों ने महोदय थोड़ा सा अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी देखिए ना, मेरी बात को, अभी थोड़ा देर में पता चल। मेरी बात को सुनिए ना महोदय, मेरी बात को सुनिए। हेमंत जी जेल गए, अच्छा,
महोदय, एक मिनट अगर बोल दीजिए सीपी हमको- बाबू हमको नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा इनका बात तो सुन लीजिए, इसके बाद आलमगीर साहब बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था सिर्फ ये है कि कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर के लिए कहा था कि वैसे कार्यकर्ताओं को लो जो भोगता हो। ये आके सदन के अंदर भोग रहे हैं, ये चलिए। अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक ठीक बस चलिए समाप्त करिए आप। समाप्त। महोदय हेमंत दा कह रहे थे कि भाई सबूत हमको दिखाइए। भैया आप नहीं है तो ईडी को बताइए, न्यायपालिका को बताइए, हमारी भी सहानुभूति है आपके साथ। लेकिन कानून से ऊपर कोई हो सकता है क्या? किसी पद में बैठ जाए या दलित आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दे रखा है क्या? ये कानून का उल्लंघन कीजिए, चोरी कीजिए, भ्रष्टाचार करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह के गलत जो नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश होती है, इसके पीछे समझना होगा महोदय, मुखौटा जरूर बदल जाता है लेकिन पीछे के जो फोर्स होते हैं ना, वो आलमगीर आलम साहब और हाफिज साहब जैसे ही लोग रहते हैं, वही लोग रहते हैं। आलमगीर आलम, हाफिज साहब ही सारे सरकारों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो जो विदेशी मिशनरियां हैं, सोरस जो कठपुतली बना करके करता है, इसको समझना होगा कि सरसों के अंदर भूत का कौन है। ये हेमंत जी आपको समझना होगा और समझ करके इस सरकार जो कांग्रेस है, चंपई जी के लास्ट, चंपई जी आप आने वाले नेता हैं, आपको शुभकामना है। लेकिन यही बात हम लोगों ने जब शुरुआत हुआ था 2019 का, तो हेमंत जी के लिए समझाया था, ये कांग्रेस ऐसी बेल है जिस पेड़ में रहती है उस पेड़ को खा करके सुखा देती है, ठूट बना देती है। आज गुरु जी को जेल भिजवाया, मधुपेड़ा को जेल भिजवाया, आज चंपई हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया। आप जेल जाने से बचिए। Sponsored by Gemini Circus.